स्ट्रॉन्ग वार्निंग आपके लिए है, क्योंकि ये जो व्यक्ति है वो आपके फैमिली में ही हो सकता है। इसका सिर्फ आपके साथ ही कार्मिक कनेक्शन नहीं है, आपके फैमिली में बहुत लोगों के साथ कार्मिक कनेक्शन है। ये अपने आप को ये अपने आप को बहुत अथॉरिटी में समझता है। भले ही ये छोटा हो आपके फैमिली में, लेकिन ये आप बड़े हो, ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। लेकिन ये अपना जो वर्चस्व है, इसके पास कुछ रहे ना रहे, अहंकार बहुत ज़्यादा है। अहंकार की वजह से ये अपने आप को सबसे ऊपर रखता है। यहाँ तक आपके जो क्लोज वन है उनको भी ये डोमिनेट करने की कोशिश करता है। इसके अंदर बहुत ज़्यादा निगेटिव हैबिट्स है, निगेटिव थॉट्स है, और ये किसी ऐसे व्यक्ति से जुड़ा हुआ है जो तंत्र क्रिया में निपुण है। ठीक है, जैसे प्रेत बाधा उतारना, प्रेत बाधा, ये सारी चीज़ें करना, ये सारी चीज़ें ये किसी से सीख रहा है। ठीक है, बहुत क्लियर मैसेज है। आपके फैमिली में भी किसी को नहीं पता होगा, हो सकता है किसी को इसने मैनिपुलेट किया है, क्योंकि ये व्यक्ति डोमिनेट करने में माहिर है, मैनिपुलेट करने में माहिर है। इस व्यक्ति की योग्यता कुछ हो ना हो, लेकिन ये मैनिपुलेशन बहुत अच्छे से करते हैं। ठीक है, और इसी वजह से ये व्यक्ति आपसे जेलस है। तो इसका जो भी कर्म लेन देन आपके साथ है वो तो समाप्त हो गया है, लेकिन इनको जैसे कहते हैं ना कि जो बढ़ावा दिया जा रहा है, इनके कोई मदरली फिगर के तरफ से इनको बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिल चुका है, जिसकी वजह से ये व्यक्ति इतने ज़्यादा क्रूर व्यवहार करने लगे हैं, इतना ज़्यादा ये व्यक्ति आपसे कंपैरिजन करने लगे हैं। आपके कनेक्शन को इसने तोड़ने की भी कोशिश की है। ये कोई भी व्यक्ति हो सकता है, यह हो सकता है बहुत क्लोज वन हो, बहुत क्लोज फ्रेंड हो, ब्रदर या सिस्टर हो, कोई भी ऐसा जो आपको डोमिनेट करते हैं या करना चाहते हैं। आप डोमिनेट नहीं होते वो अलग बात है। ये व्यक्ति, इस व्यक्ति को आपसे इतनी ईर्ष्या है, ये हर छोटी छोटी बात में इस व्यक्ति के अंदर जो अहंकार है ना, वो अहंकार बढ़ते जाता है। अगर कोई इसको सत्य देखिए, अथॉरिटी, ये व्यक्ति हमेशा अपने आप को ऊपर रखना चाहता है। तो ये कोई मेल पर्सन है जो अपने आप को सबसे ऊपर रखना चाहता है। ये कुछ चाहता है लेकिन इसको नहीं मिलेगा, ये बहुत क्लियर मैसेज है। ये कुछ चाहता है और जो भी ये चाहता है उसको नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा। ठीक है, कारण यही है क्योंकि आप एक इम्पैथ हैं। आपकी एम्पैथी गेन करके आपकी पॉजिटिव ऊर्जा को खींचकर ये अपने तरफ करने की कोशिश कर रहा है। ये इस व्यक्ति ने किसी मेल और फीमेल के साथ मिलकर कोई दूर स्थल पर जाकर आपके बारे में आपकी जानकारी यहाँ पर एकत्र की है। ये ना ऐसा है कि वृश्चिक जो डंक मारता है ना, उस तरीके की ऊर्जा है। ये मुस्कुरा कर डंक मारते हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें जो ये योजना बना रहा है, वो योजना आपके तरफ नहीं, इसके तरफ और इसके किसी लव्स वन के तरफ ये बैकफायर होगी, जिसको ये बहुत ज़्यादा अपना समझते हैं, है ना। ऐसे किसी व्यक्ति के तरफ ये सारी चीज़ें बैकफायर होगी जो इसने आपके कनेक्शन में तोड़ फोड़ किया है या करवाने की कोशिश किया है। पहले भी इसका ऐसा भी ऊर्जा है कि पहले भी इसका ब्रेकअप हो चुका है या किसी कारण से, क्योंकि इसने आपके तरफ ये ऊर्जा भेजी। अभी इसके किसी लव्स वन के लाइफ में यही चीज़ें चली आ रही है। आप एक योद्धा हैं, आपने हर बार जैसे इसको आप ही पछाड़ सकते हैं और कोई नहीं। आपके आसपास सभी लोग मैनिपुलेट हो सकते हैं, लेकिन आप मैनिपुलेट नहीं होते हैं। और ये आपको जितना डोमिनेट करता है, आप उतना ही ऊंचा उठ रहे हैं, आप उतना ही ज़्यादा इम्पैक्ट यहाँ पर आप ये क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, सारी चीज़ों की जानकारी आपको मिल जाती है, क्योंकि आप स्वयं रचनाकार हैं। ठीक है, आप कोई भी कार्य से जुड़े हुए हो, कला से जुड़े हुए हो, टीचिंग लाइन से जुड़े हो, आप स्वयं इनोवेट करते हैं। ठीक है, आपको जो कुछ भी आपका अंतर्मन कहता है, आप उस बातों को समझते हैं और उन बातों को सीखते हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं आपके अंदर वो क्वालिटी है, वो योग्यता है, जिसकी वजह से ये व्यक्ति अत्यधिक जेलस है आपसे, आपकी क्वालिटी से जेलस है, आपके प्योरिटी से जेलस है। ये व्यक्ति किसी भी प्रकार से आपके घर में कुछ ऐसी चीज़ें रखना चाहता है। ये व्यक्ति बहुत प्रेम से ये चीज़ करेगा, इसलिए बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता है। और यहाँ पर यह भी लग रहा है कि माँ आदिशक्ति माता जी की कृपा आप पर काफ़ी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर बनी हुई है, और आपका भाग्य जो है चमक रहा है। और ये व्यक्ति इम्पल्सिवनेस में, इनके साथ और भी लोग हैं, ठीक है, जो आपको देख रहे हैं, ये आपके बारे में गलत बातें स्प्रेड करने की कोशिश कर रहा है। आपके पास जो मल्टी टैलेंटेड
आप पर्सन हैं, इसने आपको रोकने की कोशिश की होगी। कुछ लोगों के लिए ये अगर आउटसाइडर है तो ये सारी चीज़ें इसके तरफ बैकफायर हो गया है, इसका पद जा रहा है, इसका ज्ञान ब्लॉक हो रहा है, ठीक है, जो जिस ज्ञान का इसने दुरुपयोग किया है और कहीं ना कहीं इसे ब्लॉक कर दिया गया है डिवाइन इंटरवेंशन के थ्रू। इसने जिस तरीके से आपके रास्ते में बाधाएं पहुंचाई है उसी तरीके से इसके लाइफ में भी बाधाएं आ रही हैं। किसी खंडानुमा स्थान पर जहाँ पर जल है, पानी है, ठीक है, किसी नदी के किनारे, तालाब के किनारे ये कुछ निगेटिव क्रिया करवाते हैं आपकी पॉजिटिविटी को निगेटिविटी में बदलने के लिए, निगेटिव थॉट में आपको लाने के लिए। ये कोई आपका फ्रेंड भी हो सकता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा घनिष्ठ फ्रेंड भी हो सकता है। ये आपके पर्सनल लाइफ से बहुत ज़्यादा जेलस है। माँ काली माता जी इनको इनके बुरे कर्मा का फल देने वाली हैं। आपके हेल्थ पर जिस तरीके से इसने प्रोजेक्शन किया है, इसके खुद के हेल्थ पर यहाँ पर बात आ गई है। यहाँ पर कोई हिडन इनेमी ना आपके लिए स्पैमर भेज रहे हैं, ठीक है, कोई स्पैमर स्कैम, ठीक है, स्पैमर का कोई मैसेज आपको आ सकता है। लिंक को क्लिक मत कीजिएगा, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग मैसेज मुझे रीडिंग के पहले ही मिला है। कोई छोटा सा मैसेज यदि करके आपको कोई भी कहीं से भी जैसे मिसअंडरस्टूड करवाने की कोशिश करे, उस लिंक पर आपको क्लिक नहीं करना है। ये मैसेज मुझे स्ट्रॉन्ग मिला हुआ है, ये जिनके लिए भी है, क्योंकि ये अत्यधिक क्रोध में है, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट में है आपकी प्रोग्रेस को देखकर, या आपकी प्रोग्रेस से बहुत ज़्यादा जेलस है। आपको सुरक्षा मिली हुई है, आप पूरी तरीके से सुरक्षित हैं, आप देख सकते हैं। इसकी कोई भी ऊर्जा आप तक नहीं पहुंच रही है, इन लोगों की कोई भी ग्रुपबाजी आप तक नहीं आ रही है। ये ग्रुप में मिलकर कार्य कर रहे हैं, आप अकेले ही इनोवेट कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें इनको काफ़ी ज़्यादा अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं ये कंपटीशन कर रहे हैं आपसे। ये कोई अननोन नंबर से आपको आ सकता है, ये तुरंत अगर आप रिप्लाई नहीं करेंगे तो ये मैसेज जो है डिलीट कर दिया जाएगा, ठीक है, डिलीट हो जाएगा। ऐसा कोई स्कैमर है तो बिल्कुल आपको क्लिक नहीं करना है, आपको अपना कार्य करना है। और ऐसे लोगों की तरफ, ऐसे कार्य की तरफ अवेयर कीजिए, अवेयर रहिए, ध्यान दीजिए, है ना। आप और आपके आसपास कोई व्यक्ति है जो काफ़ी स्पिरिचुअल है और ये सारी चीज़ें पास्ट लाइफ से चली आ रही है। ये ज़्यादातर लोग आपके पास्ट लाइफ के कार्मिक हैं, जो आपके आसपास के भी हैं और जो आउटसाइडर जिनको आपने अपना समझा वो भी है। इसका अथॉरिटी इसके हाथ से जाने वाला है, इस व्यक्ति का अथॉरिटी इसके हाथ से जाने वाला है। ये इसने अपने पैर में कुल्हाड़ी रे मारा है, ठीक है। आपके जैसे स्पिरिचुअल व्यक्ति को इसने जो डराने की कोशिश की है, जो आपके तरफ ऐसे फोबिया डालने की कोशिश की है, वो चीज़ें इसी के तरफ बैकफायर हो गई है। अब ये खुद ही डर के बैठे हुए हैं। आपको जो प्रोग्रेस मिलेगा वो प्रोग्रेस आपके कर्म का, गुड कर्म का फल होता है। और देखिए, जब कोई व्यक्ति ऐसे कुछ चीज़ें करते हैं ना, जैसे हम कहते हैं स्कैम करना, ये सब, वो दूसरों की प्लेट में ज़्यादा देखते हैं, अपना कर्म नहीं करते हैं। ये लोग रात भर आपको सर्च करेंगे, रात भर आपके बारे में सोचेंगे, अपना पूरा समय जो है वेस्ट करेंगे और फिर ये गुड कर अपना जो, जैसे कहते हैं ना कि अपना कार्य मेहनत से तो कर नहीं सकते, तो दूसरों की चीज़ों पर इनको ऐसा लगता है कि दूसरे की थाली मिल जाए, दूसरों का कर्म मिल जाए। ऐसा तो नहीं हो सकता, है ना। ये आपको डिसबैलेंस करना चाहते हैं, इसके चक्कर में खुद ही डिसबैलेंस हो जाएंगे, क्योंकि आप तो योद्धा हैं, आप प्रोटेक्टेड हैं पूरी तरीके से, आप स्टेबल हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आप स्टेबल हैं। ट्री हो सकता है कि आपको अपने फैमिली में वो वैल्यू नहीं मिली, वो जो आप चाहते थे, आपको लगा हो अनरिक्वायर्ड लव, ठीक है, लेकिन ये सारी चीज़ें सुधरने वाली है। ये पास्ट लाइफ से चली आ रही चीज़ें कि आपकी वैल्यू ना करना या आपको काफ़ी ज़्यादा अलग तरीके से देखना, ये सारी चीज़ें यहाँ पर सुधरने वाली है। विजडम आपका जो विजडम है, आपका जो कनेक्शन है अपने स्पाउस के साथ, वो काफ़ी गहरा है, ठीक है। और ये जो अथॉरिटी फिगर अपने आप को बताते हैं, ये पास्ट लाइफ से बताते आए हैं, ये पास्ट लाइफ से आपको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। आपके माता पिता का आशीर्वाद, उनका साथ आपके साथ है। कुछ लोगों के लिए, इनमें से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने कभी आपकी वैल्यू नहीं की, लेकिन अब करना प्रारंभ करेंगे। स्पिरिचुअली कहीं ना कहीं आप ग्रो कर रहे हैं, एंजल्स की ब्लेसिंग आपके साथ है। कोई ऐसा व्यक्ति जरूर है जो आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, जो कार्मिक हैं, लेकिन इनमें से ही कुछ ऐसे भी व्यक्ति मुझे नज़र आ रहे हैं जिन्होंने कभी आपके कार्य पर बुरी नज़र लगाई है, जिन्होंने आपके कार्य को रोकने की कोशिश की है। इसलिए इनमें से कई लोगों का कार्य बंद होने वाला है। जय माता दी। अद्भुत।
अद्भुत, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। आपको लोग अप्रिसिएट कर रहे हैं, किसी भी प्रकार की कोई भी निगेटिविटी के लिए आपके लाइफ में कोई भी स्थान नहीं है। तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा। देखिए, वैसे भी जो गुड कर्मा करते हैं उनके पास तो अपने लिए ही समय बहुत कम रहता है। ये सारी चीज़ों को देखने का, ये सारे मैसेज को, ये सारे कॉल, जब आप कॉल नहीं रिसीव करते हैं ना तो ये मैसेज करते हैं, ठीक है। तो आपको वैसे ही इग्नोर करना है, वैसे ही आपको अपने रास्ते पर चलते रहना है। जैसे कहा जाता है ना कि कितनी सारी चीज़ें आती हैं, हम उधर ध्यान ही नहीं देते। आपके लिए इनका कोई महत्व नहीं है, आप इनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए अपने रातों की नींद भी ये मतलब इनको फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि ये रात में अपना दिनचर्या करे या दिन में अपना दिनचर्या करे। इनको सिर्फ ये है कि कैसे आगे बढ़ रही है, कैसे आगे बढ़े। आप आगे बढ़ते ही जाएंगे। इनके किसी भी प्रकार के छल का आपके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ेगा यदि आप बैलेंस है, यदि आपने हीलिंग किया। इसीलिए कुछ लोग आपको हीलिंग करने से रोक सकते हैं, आपको मेडिटेशन करने से रोक सकते हैं। आपको हेल्पफुल पीपल भी मिलेंगे, आपको हेल्पिंग हैंड भी मिलेगा परमात्मा जी की कृपा से। और आप स्वयं भी एक ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं जो माफ़ करना जानते हैं, जो माफ़ी प्रार्थना करते हैं परमात्मा जी के पास। और जब जो व्यक्ति यहाँ पर भी हाथ जुड़ा हुआ है, तो आप एक ऐसे स्पिरिचुअल पर्सन है जो आप लेट गो और फॉरगिव में भरोसा करते हैं। इसकी वजह से आज आप आगे बढ़ रहे हैं और यही कारण है कि आप लोगों की मदद भी करते हैं। पंच तत्व मेडिटेशन यहाँ पर आपको कहा जा रहा है, आप करते हैं, ये आपको करने की आवश्यकता है। और स्वयं को स्वेच्छा से परमात्मा जी को सौंप दीजिए। आपके डर को, ये हो सकता है कि इनमें से कुछ लोगों को ऐसा लगा हो जो ये चीज़ें निगेटिव करते हैं, है ना, उसे आप देखिए। कोई भी पॉजिटिव इंसान जो सत मार्ग पर चल रहे हैं, परमात्मा जी की शरण में है, वो कभी नहीं डरेंगे। डरना इनको है जो निगेटिव कार्य करते हैं, ठीक है। तो आपके भय तथा चिंता से भी मजबूत आपकी आस्था होनी चाहिए। आपके 7 चक्र अलाइन में आएंगे अगर आप प्राणायाम करते हैं, योग ध्यान मेडिटेशन करते हैं, हीलिंग करते हैं। तब आप उन सारी चीज़ों को अट्रैक्ट कर सकते हैं जो चीज़ें आपके लिए परमात्मा जी ने यहाँ पर बनाई है। और जिन चीज़ों में देर हो गया है, वो देर भले ही हुआ है, डिले भले ही हुआ है, लेकिन आपके लाइफ में प्रोग्रेस जरूर यहाँ पर आ रहा है। मेडिटेशन जरूर कीजिए। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए।